हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे एचएससी बोर्ड का। एचएससी बोर्ड का, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन अ स्टैंडर्ड इंथैल्पी का वैल्यू दिया है -224 किलो जूल, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंट्रोपी दिया, डेल्टा एस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोपी, स्टैंडर्ड इंट्रोपी। देखो यहाँ पे नोट लगा रहेगा, उसका मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो डेल्टा एस नोट का वैल्यू है -153 जूल पर केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछा है। एट व्हाट टेम्परेचर चेंज जो हर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा एच नोट बाई डेल्टा एस नोट। इसके अंदर डालो, आंसर आ जाता है। डेल्टा एच का वैल्यू -224 किलो जूल बोले तो 1000 जूल डिवाइडेड बाई -153 जूल पर केल्विन, तो ऊपर केल्विन चला जाएगा, जूल जूल कैंसल। तो ये सॉल्व करोगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आता है 1464 केल्विन, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे तो स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला। तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिखना तो लिख सकते हो, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर द रिएक्शन, ठीक है। केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो केपी इज गिवन, दैट इज 130 केपी का वैल्यू है, ठीक है। टेम्परेचर दिया है 510 केल्विन। तो रिएक्शन दिया है H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया R का 8.314 जूल पर मोल केल्विन, इतना सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या जी, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। और कुछ दिया इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन गिवन। अच्छा, डेल्टा जी नोट निकालना है, ठीक है। इसका केपी दिया है, इस रिएक्शन का केपी दिया है। तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है ना, उल्टे रिएक्शन का निकालना है। उल्टा रिएक्शन क्या है, इसको उल्टा कर दिया है, 2HI प्रोड्यूस H2 प्लस I2। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/kp हो जाएगा, मतलब 1/130 हो जाएगा। ये पता है तुम लोगों को, जब रिएक्शन को उल्टा करते हैं ना तो Kp इनवर्स हो जाता है, तो Kp डैश क्या हो जाएगा, 1/130 हो जाएगा। इसका 30 दिया ना इस रिएक्शन का, तो उल्टा करूंगा तो ये रिएक्शन का ये हो जाएगा, तो इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303, R का वैल्यू है 8.314 इनटू 510 लॉग ऑफ 130। ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 20642.7 जूल पर मोल। तो ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मिल जाएगा, लिख लो।
क्या देखो अभी वाला जो क्वेश्चन है ना जेई में भी पूछता है, जेई सीईटी में, तो ध्यान से देखो। डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे गिवन डाटा लिखा रहेगा और बताना है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एंथैल्पी दिया है -110 किलो जूल, डेल्टा एस इंट्रोपी दिया है 40 जूल पर केल्विन, टेम्परेचर कितना दिया है 400 केल्विन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी मतलब है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एच क्या है इंथैल्पी, डेल्टा एस क्या है इंट्रोपी, टी क्या है टेम्परेचर। तो फर्स्ट वाला केस सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना दिया -110 किलो बोले तो 1000 जूल, माइनस टी कितना दिया 400, डेल्टा एस का वैल्यू कितना दिया 40 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ गया -1140। नॉन स्पॉन्टेनियस ये कितना आता है चाचू को 16 3 0, नेगेटिव ही है ना सब, किलो जूल से किलो जूल। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना आएगा जी, तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू कितना है, तो इसको किलो में करेंगे तो 126 किलो जूल आएगा माइनस। ठीक है, तो डेल्टा जी जब नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो डेल्टा जी जब नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप से होता है, ठीक है, which happens automatically। ठीक है, जो अपने आप से होता है, जैसे मेरा उम्र अपने आप बढ़ रहा है ना, सनराइज सनफॉल्स अपने आप होता है, सनराइज सनसेट। ठीक है, और डेल्टा जी का एच का वैल्यू कितना है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव दिया है, तो इससे भी पता चलता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा ये। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। इसमें डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया 40 किलो जूल, इसका मतलब ये क्या है इंडोथर्मिक, इधर से ही पता चल जाता है। ठीक है, और डेल्टा एस का वैल्यू दिया -120 जूल पर केल्विन। ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 250 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी यूज करके, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना दिया 40 किलो जूल, मतलब 1000 माइनस टी कितना है 250 इंटू डेल्टा एस कितना है -120 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू 40 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 250 इंटू 12, तो ये कर लो 4000 प्लस 2 0, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 10 1 6 4 2 300। ठीक है, तो ये टोटल 4 0 ऐड हो जाएगा, तो ये 70,000 आ जाएगा, तो 70 किलो जूल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है ये नॉन स्पॉन्टेनियस। चलो, ये नॉन स्पॉन्टेनियस भी है और इंडोथर्मिक भी है, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम फर्स्ट में क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, इसका मतलब क्या है एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, फॉर द टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। ठीक है, तो रिएक्शन दिया है 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
6 moles of water give C6H12 O6 plus 6 moles of O2. Delta G naught is equal to 2879 किलोजूल पर मोल. ठीक है. डेल्टा एस स्टैंडर्ड इंट्रोपी इज इक्वल टू -210 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है. तो फॉर्मूला यूज कर लो. तो सराउंडिंग का तो दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट. ठीक है. और दूसरा है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट बाई टी. ठीक है. तो फॉर्मूला यूज कर लो जी ये वाला. तो इसके अंदर डाल दो. डेल्टा जी नोट कितना है 2879 किलो बोले तो 1000. डेल्टा एच का वैल्यू नहीं पता है. टी पता है अपने को. टेम्परेचर 298 दिया ना केल्विन. डेल्टा एस नोट पता है -210. ठीक है. तो ये हो जाएगा 287930. ये माइनस माइनस प्लस हो गया. इधर लूंगा तो माइनस 298 इंटू 210 इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट. ठीक है. तो ये सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एच नोट का वैल्यू 2816.42 किलो जूल आता है. ठीक है. तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग में डाल दो. ये कितना है 2816 किलो 0.42 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 298. तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा. ये डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत. तो ये आ जाता है -9.451 किलो जूल पर मोल. ये आंसर है तुम्हारा इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ये लिख लो फिर नेक्स्ट लिख लो. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो. ये इंपॉर्टेंट है. देख लेना कैसे कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन. तो डेल्टा एच एफ मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया है. कितना दिया है -393.5 किलो जूल पर मोल. तो उसी तरह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन भी दिया जी. मीथेन का कितना है -74.8 किलो जूल पर मोल. ठीक है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये कितना है -285.8 किलो जूल पर मोल. ठीक है. तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मीथेन. मीथेन गैस को बर्न करना जी. CH4 plus O2 gives CO2 and H2O. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस बताना है. तो इसका रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ये समेशन का साइन है. समेशन मतलब ऐड करना ऑल. ठीक है. समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. तो ये सॉल्व कर लेंगे. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मीथेन गैस
प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 का तो 0 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। बैलेंस कर लेना, ये रिएक्शन कैलकुलेट करने में इजी पड़ता है। तो 1 कार्बन, तो इधर 2 डालेंगे, 4 ये 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 कितना है 1 मोल, तो 1 इंटू CO2 का वैल्यू कितना है जी 392 माइनस 393.5 प्लस वाटर का कितना है 2 मोल है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू कितना है माइनस 285.8 माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कितना है जी, मीथेन गैस का दिया है, मीथेन का कितना है माइनस 74.8 माइनस O2 का तो 0 होता है 0, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो आता है माइनस 890.3 किलो जूल, ये लिख लो, पॉज कर। फोर्थ वाला डेल्टा H निकालना, इंथैल्पी निकालना, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं इंथैल्पी सिर्फ। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन गैस, तो डेल्टा H ऑफ इथेन गैस दिया है जी कितना माइनस 84.4 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। कैलकुलेट द डेल्टा U, डेल्टा U को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इथेन गैस कैसे बनता है 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो ये बनता है C2H6, ठीक है। तो चेंज इन मोल्स ऑफ गैस कितना है जी, ये तो सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, तो ये 1 मोल है, तो 1 माइनस 3 कितना आएगा -2, ठीक है। R का वैल्यू दिया, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT होता है, तो माइनस 84.4 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2.2 इंटू 8.314 इंटू 300 माइनस 84.4 इंटू 1000 जूल इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेना, तो डेल्टा U का वैल्यू 9.412 किलो जूल आता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर कर जाएंगे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। 5 मोल ऑफ हीलियम गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। n का वैल्यू कितना दिया है 5 मोल आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है। इसके लिए अलग से आदमी लगाओ गेट बंद करने के लिए, ठीक है। और प्रेशर कितना दिया है 40 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फ्रॉम प्रेशर, तो ये मान लीजिए P1 है, तो P1 से P2 चेंज होता है 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। R का वैल्यू कितना दिया है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला कितना -2.303 nRT log ऑफ P1 by P2, P1 by P2, तो ये मैक्सिमम वर्क डन देता है। तो मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू -2.303, n का वैल्यू कितना दिया 5, r का वैल्यू दिया 8.314
T का वैल्यू कितना है जी 300 log of P1 by P2 40 into 10 raised to minus 5 divided by 4 into 10 raised to minus 5 सर आंसर -28.72 बराबर मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू कितना है -28.72 किलो जूल। तो ये आपका वर्क डन हो गया। फिर क्या कैलकुलेट करना है उसमें इंटरनल एनर्जी भी निकालना है ना डेल्टा यू 0 हाँ और माइनस आइसोथर्मल के लिए चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है 0 तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है। ठीक है तो और Q जो है -W के बराबर हो जाता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके भी